नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हायर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जब भी क्लीन फिल्टर की एरर आता है तो कैसे आप उसे ठीक कर पाएंगे, आज मैं ए टू जेड आप लोगों के सामने इसे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और साथ में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले में क्लीन फिल्टर एरर आपको दिखा रहा है। और जब भी वॉशिंग मशीन में क्लीन फिल्टर की एरर होता है, पहले तो इसका वॉश होती है, रिंस होती है। रिंस होने के बाद जब भी स्पिन का समय आता है, टाइम आता है, तब ये निशान आपको डिस्प्ले में दिखाना शुरू हो जाता है। ये एरर डिस्प्ले में दिखाना ये शुरू कर देता है और आपकी जो वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम है, प्रोग्राम वो कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, कंप्लीट नहीं होती है और आपके जो मशीन है, मशीन ये पूरा लॉक्ड हो जाता है, अनलॉक नहीं होता है। अनलॉक करने के इसमें सिर्फ दो ही उपाय है, दो ही इसके तरीका है। एक होती है जो फिल्टर है, फिल्टर को ये खोल लेना और ये जो पाइप है, इस पाइप को ये खोल लेना। ये खोलने से आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर जितने भी पानी है, ये सारा पानी ये पाइप के जरिए बाहर की तरफ निकल कर आएगा। और एक माध्यम होती है जो फिल्टर है, इस फिल्टर को ये बाहर की तरफ पूरा खींच के ले आना। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्टर बाहर की तरफ लेकर आते हैं तो आपके जो फर्श है, ये फर्श में पूरा पानी ये फैल जाएगा और आपको दिक्कत भी होगा, क्योंकि ड्रम के अंदर काफ़ी पानी होती है। पानी होने से आपको ये काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका होती है ये जो पाइप है, इस पाइप के जरिए आप सारा का सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो आपके दरवाज़ा है, दरवाज़ा फुल्ली ऑटोमेटिक ये अनलॉक हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी कपड़े हैं, सामान है, आप सारे के सारे बाहर निकल सकते हैं और दोबारा ये दरवाजे भी लॉक कर सकते हैं। यही इसका दो जरिया होती है, दो माध्यम होती है इस डोर को ओपन करने के लिए। ऐसे भी होता है जब ये बिजली चला जाता है 1-2 घंटे के लिए और उससे भी ज़्यादा, जब ये बिजली पावर कट होती है, बिजली दोबारा आने में काफ़ी टाइम ले रहा होता है, तब भी आप ये तरीका अपना सकते हैं और आप इस तरीके से आप दरवाज़े को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है वो सुराग। इस सुराग में इसे एडजस्ट कर देनी है ताकि जब मशीन चले, इस मशीन ये पाइप में पानी आके ब्लॉक हो जाए और ये बाहर की तरफ ना आए। दोस्तों, जब ये पानी बाहर की तरफ आ जाएगा तो आपको ये काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसे देखिए, ये जो मेन फिल्टर है, इस मेन फिल्टर में आपको क्या करनी पड़ेगी, मेन फिल्टर आपको ये बाहर की तरफ ला के चेक करनी है कि इसके अंदर कचरा वगैरह है कि नहीं। अगर कचरा होता है तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन स्पिन में नहीं जाएगा और इसमें दिक्कत भी होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो वॉशिंग मशीन का फिल्टर है, इस फिल्टर में ये जो बटन आप देख सकते हैं, ये जो शट का बटन है, शट का बटन आपको दिख रहा है और इसके अंदर काफ़ी कचरा दिख रहा है और स्ट्रॉ भी आपको, स्टिक भी आपको दिख रहा है। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये स्ट्रॉ है और ये शर्ट का बॉटम है, शर्ट का बटन है। तो दोस्तों देखिए, ये जो जितना इसमें इसके अंदर ये कचरा जमा हो चुका है, इसका जो बटन है, बटन भी आके इस जगह आके ये कचरा करके जमा हो चुका है। इसके वजह से आप देख सकते हैं, ये एक बटन है और नीचे 2-3 बटन है और साथ में स्टिक भी इसमें है। तो दोस्तों क्या होती है, ये जो मोटर होती है, मोटर में एक फैन होती है, इसमें एक पंखा होता है जो कि इसमें पानी ये पंखा के जरिए, मोटर के जरिए सारा पानी को ड्रेन करता है। तो दोस्तों, ये जो सारे बटन होती है, शट के बटन इसके अंदर जाता है, तो ये जो पंखा है, पंखा ये ठीक से नहीं चल रहा होता है और चलने की कोशिश भी करता है तो उसमें ये अटक जाता है। अटक जाने से ये जो फैन है, फैन ये चलने में सक्षम नहीं होता है और पानी ड्रेन भी नहीं होता है और ये तब भी जाके वॉशिंग देखिए दोस्तों, ये जो फैन है, फैन आप देख सकते हैं। फैन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उंगली है, उंगली इसके अंदर आपको फंसा के, जो फैन के ब्लेड आप देख सकते हैं, पंखा देख सकते हैं, इसे एक एक करके आपको रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो आपको ये अगर लूज आपको महसूस होता है, लूज आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और आपको देखना
देखना है कि ये जो पंखा है, पंखा ये काफ़ी स्ट्रांगली स्ट्रांग आपको महसूस होता है कि नहीं। अगर स्ट्रांग महसूस होता है तो ये पंखा ठीक है, ये मोटर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लूज जैसा लग रहा है, ये छूने से ही ये घूम जा रहा है, ये रोटेट होता है, तो ये फैन मोटर, ये जो पंखा है और जो ड्रेन मोटर है, ये ड्रेन मोटर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों फ़िलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके अंदर कचरा होने से, इसके अंदर शट का बटन और स्टिक स्ट्रॉ होने के वजह से और काफ़ी मैल होने के वजह से ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर ये फेल दिखा रहा है और ये चलने में सक्षम नहीं होता है। जब भी ये ड्रेन का सिस्टम आता है, जैसे कि जब ये पानी स्पिन में जाएगा तब भी ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर ये काम नहीं कर रहा होता है। क्योंकि दोस्तों जब ये वॉश करेगा और उसके बाद रिंस करेगा, रिंस करने के बाद ये स्पिन करके, जब भी स्पिन प्रोग्राम में आएगा, इसका जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर में 220 वोल्ट आएगा, 220 वोल्ट आएगा और ड्रेन मोटर को स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर देने से ड्रेन मोटर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से ये जो ड्रम के अंदर पानी है, ये पानी पाइप के जरिए बाहर की तरफ ये बस्ट कर देगा, बाहर की तरफ ये निकल देगा। तो दोस्तों जब तक इसके अंदर ड्रम के अंदर ये पानी रहेगा तब तक ये फिल्टर ये काम नहीं कर पाएगा। ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये काम ना करने के वजह से इसका मेन ये मुख्य कारण है कि इसके अंदर शट का बटन है, ये बटन स्टिक स्ट्रॉ होने के वजह से ये काम करने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर पूरा क्लीन करके मैंने इसमें दोबारा सेटअप कर दिया है। सेटअप करने के बाद इसे मैं अभी क्विक प्रोग्राम में चलाऊंगा। क्विक प्रोग्राम मैंने अभी स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने से ड्रम के अंदर पानी आएगा और देखिए ये जो अभी ये 14 मिनट में आ गया है और इसके देखिए जो पानी का फ्लो है, पानी का फ्लो भी इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए पानी का फ्लो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पानी का फ्लो है, पानी का फ्लो थोड़ा ये कम है। तो पीछे के जो फिल्टर है, पीछे के जो हिस्से में जो इनलेट वाटर मोटर है, उस फिल्टर को भी इससे क्लीन करूँगा। क्लीन करने से ये जो पानी का फ्लो है, स्पीड है, ये भी बढ़ जाएगा और ये वॉश होने में कम से कम टाइम लेगा। तो दोस्तों देखिए ये अभी स्टार्ट हो चुका है, ये अभी वॉश हो चुका है, ये वॉश अभी हो रहा है ड्रम। अभी ये देखिए इसके अंदर ये देख सकते हैं ड्रम अभी ये वॉश कर रहा है। इसके बाद आप देखिए तो मैं भी इसे क्या करूँगा, इसे चेक करने के लिए मेरा मशीन ठीक हुआ कि नहीं और इसके अलावा और भी समस्या है कि नहीं। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आपको स्पिन में देना पड़ेगा। स्पिन में देने से ये जो है मोटर की प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो जाएगा। इस पीसीबी के थ्रू वाटर ड्रेन मोटर में 220 लाइन जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मोटर एक ख़राब है, दोबारा क्लीन फिल्टर आ रहा है, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये जो मोटर है, मोटर में कोई दिक्कत है। तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मोटर चलना स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं ड्रम के अंदर से पानी धीरे धीरे करके ये खाली हो रहा है और ये बाहर की तरफ पानी वेस्ट होकर ड्रेन के थ्रू ये वेस्ट हो रहा है, ये बाहर की तरफ ये। तो दोस्तों पानी देख सकते हैं, जो ड्रम है, ड्रम के अंदर से पानी खाली होके पाइप के जरिए बाहर की तरफ ये ड्रेनेज हो गया है। ड्रेनेज होने का मतलब है ये जो ड्रेन है, ड्रेन मोटर ये बिल्कुल काम कर रहा है, काम कर रहा है। इसका मतलब है अभी ये मशीन फुल्ली ओके है, फुल्ली ओके है। मतलब कि अगर ये ख़राब होता तो डिस्प्ले में आपको क्लीन फिल्टर दोबारा एरर आ रहा होता और स्पिन भी नहीं होता। आप देख सकते हैं अभी ये 6 मिनट में आ गया है और ये जो ड्रम है, ड्रम अभी ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो दोस्तों अगर आपकी वॉशिंग मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम आता है, क्लीन फिल्टर की एरर आ रहा होता है, उसके वजह से आपकी मशीन वॉश होता है, रिंस होता है और स्पिन भी नहीं होता, स्पिन के समय जाके एरर दिखना शुरू हो जाता है, तो आप डायरेक्टली क्लीन फिल्टर करें, फिल्टर को क्लीन करें, उसके बाद आप दोबारा उसे सेटअप करें। और भी ये क्लीन फिल्टर करने के बाद भी अगर आपकी वॉशिंग मशीन में क्लीन फिल्टर एरर दिखा रखा है तो इस मोटर का मसला है, इस मोटर ख़राब हो चुका है, मोटर
मोटर ख़राब होने की वजह से आपको ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है पीसीबी ख़राब है, पीसीबी से 220 लाइन नहीं आ रहा है और हो सकता है पीसीबी ठीक है, ये मोटर जो है ड्रेन मोटर ख़राब हो चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर अभी ठीक ठाक है और प्रोग्राम भी 1 मिनट था, अभी एंड हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो